नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। प्रदेश किसान कांग्रेस ने 10 मार्च को किसानों के हक और वादों को पूरा कराने के लिए विधानसभा घेराव की घोषणा की है। इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में हजारों किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं कर रही, किसानों को बीज, खाद, फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे और खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। समर्थन मूल्य और फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों को धोखा दिया जा रहा है। कांग्रेस ने मांग की कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये और धान का 3100 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। बासमती धान का दाम 5000 रुपये प्रति क्विंटल तय हो और सोयाबीन के लिए किसानों को अनुदान आधारित उन्नत ब्याज उपलब्ध किया जाए। इसके अलावा किसान न्याय योद्धा अभियान की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत पूरे राज्य में किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए गांव-गांव में किसान न्याय योद्धा बनाए जाएंगे और किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी। करते एक प्रदेश को बढ़ाने के लिए ये कदम आवश्यक है, लेकिन सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए लंबे चौड़े आंकड़े प्रस्तुत कर देना, मैं समझता हूँ कि ये ठीक स्थिति मध्य प्रदेश के लिए नहीं बनेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 5 साल पहले जब इन्वेस्टर मीट हुई थी, पातंजलि फूफा करने वाले बाबा, क्या नाम है, रामदेव, पीतमपुर में 50 एकड़ भूमि उनको दी गई थी। उन्होंने कहा था कि हम 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। आप पीतमपुर चले जाइए, आपके कॉरेस्पोंडेंट हैं वहाँ, उनसे पता कर लीजिए कि इन 5 सालों में एक फूटी कोड़ी भी वहाँ खर्च की गई है क्या। इतना गहरा उदाहरण होने के बाद इन्वेस्टर मीट के आरंभ में ही अधिकारी दौड़ते हुए एयरपोर्ट जाते हैं, जहाँ बाबा के दूध है ना, वो क्या नाम है, तो क्या है, उनके साथ में रहते हो, बालकृष्ण। उनको जाने कितनी 432 एकड़ जमीन का भागते हुए गए। 432 एकड़ जमीन का उनको लेटर दिया कि हम आपको आवंटित कर रहे हैं। अरे इतना तो अंधा भी समझदार हो जाता है कि यार 40 एकड़ जमीन दी थी, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। 432 इसलिए कि आंकड़े इन्वेस्टर मीट के बड़े कि इतने लोग इन्वेस्ट करने वाले, इतने लाख करोड़। तो हमारा ये भी एक मुद्दा रहेगा कि पिछले 7-8 इन्वेस्टर मीट के कितने एमओयू धरातल पे उतरे, अभी कितने लोगों ने एमओयू साइन करने के बाद सही एग्रीमेंट पे, सही लोगों ने, कितने लोगों ने आके एग्रीमेंट किया। सरकार का कहना है कि एकल खिड़की प्रणाली है। ये एक बड़ा मुद्दा इस प्रदेश के बजट सत्र में रहेगा। हमारा दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं मंत्री था, 75 दिन चलता था बजट सत्र। अभी तो 5-6 दिन में मैं समझता हूँ खत्म कर देंगे। जनहित के मुद्दों से भागने वाली भाजपा की सरकार। दूसरी बात, प्रहलाद पटेल साहब बड़े विद्वान भाजपा के नेता माने जाते हैं, बड़े विद्वान। मैंने उनको छिंदवाड़ा में वोटों की भीख मांगते हुए देखा है। मैं चुनावी ड्यूटी पे था कांग्रेस की तरफ से। कमलनाथ के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े थे, दर दर भटक रहे थे, वोटों की भीख मांग रहे थे, लेकिन अब मंत्री बन गए हैं प्रदेश में, तो इस प्रदेश की जनता उनको भिखारी लगने लगी है। इस बजट सत्र के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की जनता के स्वाभिमान की ललकार लगाएंगे कि यदि मध्य प्रदेश की जनता का स्वाभिमान यदि जीवित है, जिंदा है, तो आने वाले समय में इन जो अली बाबा 40 चोर का मंत्रिमंडल है, इनको भिखारी बना के सड़क पे लाना हमारा एक मुद्दा ये रहेगा। नर्सिंग घोटाला चल ही रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चली रही है। मैंने कल एक प्रेस के सामने कहा था, इंदौर में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। इतनी गंभीर घटना किसी व्यक्ति के मंत्रिमंडल का साथी
मध्य प्रदेश की अस्मिता को ललकारे, वहाँ के बासिंदों की अस्मिता को ललकारे और भिखारी कहे। मैंने मोहन यादव को कहा था कि तुम में साहस नहीं है, कल की बात है, महिला सशक्तिकरण, महिला दिवस का अंतराज। मैंने मोहन यादव तुमसे, यदि प्रहलाद पटेल से तुमको डर लग रहा हो तो महिला दिवस है, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री का चार्ज दे दो, वो 1 मिनट में उससे इस्तीफा ले लेगी। साथियों, अभी बात चल रही थी लाडली बहना और तमाम सारे किसान भाइयों को 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये साल का केंद्र की सरकार देती है 3 किस्तों में। 6,000 रुपये प्रदेश की सरकार देती है 3 किस्तों में, 12,000 रुपये 1 साल का देते हैं। ये छोटा सा उदाहरण है। हमारे समय खाद की बोरी का मूल्य 350 रुपये था, 50 किलो खाद आती थी। आज खाद 50 किलो की जगह 40 किलो कर दी और मूल्य 1200 साढ़े 1200 रुपये कर दिया। 12,000 साल भर का दे रहे हो, उस गरीब के वहाँ से लगभग 50,000 उसकी जेब से आप ऐसे निकाल ले रहे हो। दूसरी बात, लाडली बहना, अभी आज अखबारों में न्यूज है, फ्री बीज। बिहार के चुनाव सामने हैं तो एक नई फ्री बीज की एक नई पॉलिसी, क्योंकि बिहार चुनाव जीतना है भाजपा को, फ्री बीज ला रहे हैं, क्योंकि ये सब एक्सपोज हो गई, लाडली बहना और एक महाराष्ट्र वाली और तमाम। लेकिन दावे के साथ आज मैं इस मंच से सभी पत्रकार साथियों के सामने कह रहा हूँ, बिहार चुनाव के तत्काल बाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश तो अभी कर रही है। जो भी रिजल्ट होगा बिहार का, तमाम प्रदेश में वो जीत चुकी है इस तरह के लॉलीपॉप से। लेकिन बिहार चुनाव के 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट से खुद ही निर्णय कराएगी। चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में एक मामला कि ये जो क्या बोलते हैं उसके फ्री में लाडली बहना को, किसानों को जो दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि ये गलत है, इस पे सारे पे रोक लगा दी जाए। साथियों, प्रदेश और देश की जनता समझ गई है कि किस तरह का तंत्र भारतीय जनता पार्टी चला रही है। प्रहलाद पटेल भिखारी बोलता, वो अमित शाह बाबा संसद में अंबेडकर जी को अपमानित करते हैं। मतलब ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।